परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच बैठे हमारे पटना जोन के प्रभारी आदरणीय श्री अरविंद जी, उप जोन प्रभारी आदरणीय श्री लाल बाबू सिंह जी, हमारे बीच बैठी आदरणीय शांति माता जी, सत्या जी, प्रियंका जी, गुड़िया जी, तमाम लोग, निशांत जी, आप सब माता बहनें, सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बुलाया क्यों गया, आए क्यों, लेना क्या है। जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। जो जमाना आज आपको दिख रहा है कल नहीं दिखेगा। हम लोगों को सिर्फ इसकी सूचना देना है, या तो आप बदलिए या जबरदस्ती तो सबको बदलना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा लोगों को आप सूचना दे देना कि नया जमाना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं रहेगा। नोट कर लीजिए, नया जमाना सिर्फ पूजा पाठ का नहीं रहेगा। भगवान किसी को फुसलाने से ना तो फुसलाने वाले हैं। ये केला लीजिएगा, पीला है, खाइएगा भोला बाबा। या तो आप भगवान को छोटा बच्चा समझें या हम मूर्ख हैं। भगवान जो मांगता है वो हम कभी देना नहीं चाहते। भगवान कहता है आपको कि मेरे अनुसार चलो। हम कहते हैं हम बिहारी हैं, मेरे अनुसार चलिए, हम आपके अनुसार नहीं चलेंगे। याद रखिए, हम लोग भगवान को फंसाना चाहते हैं, तरह तरह का खेल दिखा के। ये लीजिए, ये लड्डू है, खाइएगा, नहीं खाइएगा तब तो हम ही लोग खा जाएंगे। भगवान को इतना हल्का बना दिया गया, जिसके कारण आज धर्म के नाम पर जितने खेल हो रहे हैं, आदमी उतना ही परेशान हो रहा है। भगवान, पहले सुन लीजिए, अगर भगवान को ठगना चाहते हैं, भगवान कभी ठगाता नहीं है। भगवान को समझ जाइएगा तो भगवान का लाभ मिल जाएगा। भगवान कभी बेवकूफ नहीं बनता है। आजकल यूट्यूब पर, मुझे कहने में दिक्कत नहीं हो रहा, यूट्यूब पर बड़े बड़े बाबा आ गए। राधे राधे, झन मारिए झन। हाँ, और माता बहनें उस झन में अपना टन निकाल के दे देती हैं। बाबा ये टन है। और गायत्री मंदिर में आप आई हैं, बैठी हैं, यहाँ तो ना झन है और ना टन है। सब चीज फ्री में है। पानी फ्री, खाना फ्री, पंखा फ्री, और फिर निकल जाइए फ्री। ऐसा सस्ता भगवान दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। आप खोज के देख लेना। इतने बाबा अगर बोलने वाले मिल जाएं तो माता बहनें तो चढ़ा के परेशान हो जाएं। लेकिन आप देख लो, इतने पीला पीला पीला, यहाँ से वहाँ। एक बाबा, बहन जी लोग भी बाबे के ड्रेस में हैं आज। थोड़ा हंस लीजिए, और सीरियस बात तो हम करेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा हंसते हंसते। हाँ, बचवा सबके क्लास में जब जाता है मास्टर, जो एक्सपर्ट टीचर होता है, वो बच्चा सबको सिखाता है हंसते हंसाते। अगर सीरियस होकर सिखाए तो एको को बच्चा नहीं सीखेगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि जो भगवान अभी आपको दिख रहे हैं, आप या तो उस भगवान को समझ लीजिए या भगवान को फुसलाना बंद कर दीजिए। अगर आज आपको कहा जाए किसी यूट्यूब पर कि आप अपने घर में सुख चाहते हैं, भोला बाबा को उखाड़ के ले जाइए। दूसरे दिन जो हमारे मंदिर में छोटा सा बेचारे भोला बाबा बसे हुए हैं, रोज नोच नाच होता है उनको। कुछ लोग तो उनको हिला के उखाड़ियो दिए। अगर आपको कोई यूट्यूब पर कोई बाबा कह दें कि अगर आप अपने परिवार को सुख शांति के ऊपर तक ले जाना चाहते हैं तो कहीं से भोला बाबा उखाड़ के ले आइए, अगले दिन पता चलेगा कि कई मंदिर के भोला बाबा गायब हैं। ये कहां जा रही है? ये कौन से देवता को आप पूज रहे हैं? ये नारी सदी,
नारी इन दिनों दो रूप में भटक रही है, वुमेन्स एम्पावरमेंट। नारी दो रूप में भटक रही है इन दिनों। एक रूप जो है मैं क्लब जाती हूं, एक वो भी है मंदिर नहीं जाती, वहां डांस नहीं होता, एक रूप वो है। दूसरा रूप है मैं मंदिर जाती, ये फूल डलिया है, गायत्री माता को सिंदूर लगाएंगे, ऐसा लगाएंगे कि वही समझेंगी। हमरा पूजा को अभी जानवे नहीं करती हैं, हम रगड़ने वाली माता को मानते हैं। अगर आपको कोई कहीं बैठा दे और आपके सम्मान में कहे आइए आपको तनी बढ़िया से रगड़ दें, तो आप कहिएगा पागल है और भगवान पागल हैं। आप कहाँ दो तरह से भटकाव देख रहे हैं समाज में। एक वर्ग धर्म के नाम पर भटक रहा है, एक वर्ग इस वर्ग में वो हाई फाई में भटक रहा है। मैं नहीं जाती, मैं नहीं खाती, मैं बड़ा हाई फाई होती। अरे कितना हाई फाई होती, मुकेश अंबानी से ज्यादा होती है, उससे ज्यादा पैसा है। अब है तो बता दीजिए, हमको तो नहीं लगता है कि बिहार में मुकेशो अंबानी से कोई बड़का है। माफ करिएगा, हमें समझना होगा। नहीं समझिएगा हम लोग बताएंगे, नहीं समझिएगा लाभ हानि आप समझिए। भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि इतना भीड़ आ जाएगा। देखिए भगवान की क्रांति चल चुकी है। तीनों फ्लोर, दोनों सब गेट बंद कर दिया गया है। जितना भी गेट है गायत्री मंदिर का लगा दिया गया है। 4 फ्लोर पर आदमी, रोड पर माता बहनें पूरी भीड़ में खड़ी हैं। इसका मतलब है परिवर्तन तो समाज चाह रहा है, परिवर्तन तो समाज चाह रहा है। लेकिन दिक्कत यह है वो परिवर्तित हो कैसे, ये बताने वाला कोई नहीं। गायत्री परिवार यही काम कर रहा है, समाज को परिवर्तन के मोड़ पर लाने का प्रयास कर रहा है। यह परिवर्तन का चक्र चल रहा है। भगवान की योजना है, ईश्वर की योजना है। हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। आज स्थिति बड़ी भयानक है। आज जितना भयानक स्थिति संसार में कभी नहीं था। आप सोच के देखिए, आज से 30 साल 40 साल पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत था। गांव में जाने में, घर में गुतनी में थोड़ा मान मनौवल था, रोटी दाल का व्यवस्था था, परिवार में प्यार था। फूफा जी आ जाते थे तो उनको नहीं जाने के लिए उनका चप्पल चुरा के रख दिया जाता था। आज तो फूफा जी को अगर चप्पल नहीं मिलेगा तो दूसरा खोज के दे देंगे। निकल जाइए, बेचारे फूफा जी सबसे गए गुजरे हैं, हम भी फूफा जी हैं, माफ करिएगा। मैं ये बात कह रहा हूं कि हम कितने बदल गए, कितना बदल गया इंसान। धरती न बदला, सूरज न बदला, बदल गया इंसान। और पूजा बढ़ गया, मंदिर में भीड़ बढ़ गया। भोला बाबा को धक्का मार के बाबा हमरा बेलपत्तर नहीं सूंघिएगा, हम ऐसा बेलपत्तर सूंघाएंगे कि आप ही को नशा में ला देंगे। ऊपर बैठे बेचारे भोला बाबा भी सोचते होंगे कि ये क्या हो गया इस दुनिया को। मानवता समाप्त हो गया, आत्मीयता समाप्त हो गया, प्यार समाप्त हो गया, और भोला बाबा को रगड़ा रगड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भोला बाबा ऊपर जा चुके हैं, नीचे तो खाली पत्थर है, बुरा न लगे। नीचे पत्थर है, भोला बाबा चले गए, ऊपर हिमालय में है। वो कहे अब धरती पर नहीं जाएंगे, वहां लूट लेता है, उखाड़ देता है। हमें विचार करना होगा कि हम जा कहां रहे हैं। अगर नहीं विचार किए, आप चिंतित हैं कि आपके बेटा का क्या होगा, आप चिंतित हैं कि आपके बेटी का क्या होगा। ये दुनिया इतनी जहर फैल चुकी है कि आने वाले दुनिया में अब तो डर पैदा हो रहा है कि हम सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आपने बच्चे को स्कूल भेजा, आप खुश हो गई कि मेरा बच्चा पटना के नामी स्कूल में एडमिशन ले लिया। और उस स्कूल में बच्चे जब निकलते हैं और कस लगाते हुए निकलते हैं,
कभी उनके गेट पर खड़ा हो जाइए, आपको दया लगेगा कि साहब हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है। ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप समझिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय को साधारण समय पूजा पाठ में मत गमा दीजिए। पूजा पाठ से भगवान एकदम खुश नहीं होते हैं, नोट कर लीजिए। अगर कोई कहता है तो बेवकूफ बनाता है। भगवान खुश होते हैं पूजा पाठ से। आपके जीवन में, हमारे जीवन में प्यार आया कि नहीं, हमारे जीवन में करुणा आया कि नहीं। अगर ये सब चीज नहीं है, अगर भगवान बेलपत्तर और फूल से खुश होते हैं तो हमारे गुरुजी ने कहा वो भगवान नहीं है, वो तो ठग है। भगवान को फूल से क्या लेना देना, भगवान को बेलपत्र से क्या लेना देना। भगवान तो भाव देखता है, आपके अंदर के भावनाओं को देखता है। हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा। ये परिवर्तन चल रहा है, इसलिए हम सबको अपने आप में बदलाव लाने की बात करनी चाहिए। गायत्री मंत्र इसी का नाम है। अपने बच्चों को अगर संस्कारी बनाना चाहते हैं, आप उन्हें गायत्री मंत्र से जोड़ दीजिए। ये साइंटिफिक मंत्र है, वैज्ञानिक मंत्र है। आपके बच्चे संस्कारी होंगे, अच्छे होंगे। ये दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है, आपका बच्चा गया पूना, आप बड़े खुश हो गए। कितने घरों में हम जाते हैं, बड़े गर्व से हमारी माता बहनें सुनाती है, मेरा बच्चा पूना में, कहो बिजनेस वाला एम क्या तो कहता है, MBA, मेरा बेटा MBA कर रहा है और शाम में ले रहा है। पूरा स्थिति खराब है। आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे जिसके लिए आप इतना सोच रही हैं ना, घर बना के देंगे, मकान बना के देंगे, संपत्ति देंगे, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं हुआ तो आपका घर, आपका मकान भूत आएगा, जिंदा भूत। एक भूत जो मर जाता है उसको लोग कहता है या बेटा आएगा, बेटी आएगी। ये समझ लीजिए, ये संस्कार कहां से आएगा। आज इस देश की परेशानी को समझ लीजिए, क्या हो रहा है। अभी बगल में, इसी गायत्री मंदिर के बगल में डाउनटाउन, क्या नाम है वो, हाँ, एक भी गरीब परिवार के बच्चे उसमें नहीं आ रहे हैं। सब, जो कि महंगा जगह है, डाउन, शाम होते लड़के और लड़कियों का भीड़ जुटता है। अंदर में पूरा दम मारो दम, मिट जाए गम। हैं, पूजा कीजिए ना, पूजा कीजिए। वो तो पंडित जी लोग बैठल है। अगर आज ये कृष्ण भगवान और अर्जुन अगर आज होते तो अर्जुन क्या कहता, ना हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप अपना एगो फोटो दे दीजिए बांसुरी बजाते हुए। हम 7 गो फोटो पहले से रख ले हैं अलग अलग, आपका भी उसी में लगा देंगे और खूब पूजा करेंगे। जय कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवान का काम समझिए, ये परिवर्तन हो रहा है। अगर मनुष्य नहीं, आप कहते हैं कि अंगूठी पहनने से ग्रह शांत होता है, कभी नहीं होता है। हमें अच्छा बनना होगा। पोस्ट कर रहा है आज पूरे बिहार प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। हम इसलिए आज आपको बुलाए हैं, ये जो नवरात्र का समय आ रहा है, कब, 3 अक्टूबर, उस दिन कलश स्थापना होगा न? कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। मैं उसका विरोधी नहीं हूं। कलशा बैठाइए, खूब बैठाइए, उसमें बांध दीजिए उनको रस्सी से। 9 दिन नहीं, सालों भर, जब मन होगा तो खोल दीजिएगा, फिर बांध दीजिएगा। बाप रे बाप, ये देश में इतना गरीबी है, इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि कलशा, हम भी यहाँ गायत्री मंदिर में भी कलशा बैठता है, लेकिन भाव तो समझिए। आप सोचते हैं कि दुर्गा माता को 9 दिन तक नारियल से ऊपर से दबा देंगे, हिलिएगा नहीं। बात समझिए, भावनाएं हैं, भगवान भावनाओं का भूखा है, हम समझना पड़ेगा। आप नवरात्र कीजिए, नवरात्र करने से कोई दिक्कत नहीं है, खूब करना, हम लोग भी करते हैं। नवरात्र की साधना हम सब भी करते हैं। 9 दिन हम भी उपवास करते हैं, 9 दिन हम लोग भी भगवान की उपासना करते हैं। वो विशेष समय है। नवरात्र का जो 9 दिन होता है वो बहुत ही विशेष है। प्रकृति में उस समय परिवर्तन होता है, शक्ति ज्यादा मिलता है। और गुरुदेव ने कहा है, इस समय अगर गायत्री की उपासना की जाए, इस समय में विशेषकर अगर गायत्री की उपासना की जाए, तो आप समझ लीजिए वो बड़ी शक्तिशाली उपासना है।
गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। क्या? बोलिए बोलिए। ब्रह्मास्त्र रामायण में कब चलता था? जब छोटा मोटा तीर कमान से काम नहीं चलता था तो भगवान राम क्या चलाए थे? कहे कि अब छोटा मोटा पूजा पाठ से काम ना चले तो कौन चीज चले? ब्रह्मास्त्र चले। गायत्री मंत्र वही ब्रह्मास्त्र है और उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में अब करना होगा। तभी घर का वातावरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा। आप समझ लीजिए गायत्री की ताकत मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह वैज्ञानिक ताकत है। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना है? नहीं सुने? आपके घर के थे, गांव के, पड़ोसी थे। महात्मा गांधी, उन्होंने लिखा है एक जगह कि अगर मैं मानसिक रूप से गायत्री का जप न करता तो मैं कब का पागल हो गया रहता। गांधी ने जब गायत्री की उपासना की तो अंग्रेजों को पानी पिला दिया। अंग्रेज डरते थे गांधी के नाम से। ये गायत्री की ताकत को आपने पूजा पाठ समझ लिया। ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः मैयाल थी, ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः उनाइल है बगली वाली हुआ, अरे संध्या जी फलनमा ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः। ये ओम भूर्भुवस्सुः, ऐसे ओम भूर्भुवस्सुः ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। कहिएगा गायत्री का लाभ नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, और इतना मिलता है, इतना मिलता है कि आपका 10 पीढ़ी का उद्धार करने की ताकत गायत्री मंत्र में है। 10 पीढ़ी का उद्धार, ये मैं कह रहा हूं। अरे भाव से पुकारा जाता है भगवान को, भाव से। कहां है? आइए मेरे भीतर का कचरा साफ कीजिए। क्या साफ कीजिए? हम लोग क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः, बेटी का नौकरी ओम भूर्भुवस्सुः, बेटा के ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः ओम भूर्भुवस्सुः। सुन ले? नहीं सुन ले? जग कर में ग, चलो चलो जग कर, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बारे बारे बारे, कैसे फायदा होगा? हम आज वही फायदे की बात कराने के लिए आपको बैठा है। आप लोग चाहते हो फायदा हो? नहीं, इतना फायदा देखो। अभी हमारा एगो भाई बोला प्रिंस, आइए तनी चेहरा दिखा दीजिए, खड़ा हो जाए। ये प्रिंस रंजन है। मंदिर में हम बोल रहे हैं, झूठ कुछ नहीं बोलेंगे। ये जब युवा मंडल में आया था, एगो टीवीएस मोटरसाइकिल था। कौन? हमरा एक बार बैठा के ले गया पीछे। हम कार्यक्रम में जा रहे थे, रास्ता में तिवारी बेचर के आगे का पेट्रोल खत्म हो गया। कहा कि भैया रुक जाइए 5 मिनट, उतर जाइए। हम उतर गए, मोटरसाइकिल के सुता दिया। आगे जाए वाला आदमी सब देख रहा है कि सबको क्या हो गया। हम लोग चुपचाप खड़ा है, मोटरसाइकिल सुतल है। 5 मिनट में फिर मोटरसाइकिल उठाया, स्टार्ट किया, कुछ तेल इधर उधर से उसमें आ गया होगा, लेके जहां पहुंचना था पहुंचा दिया। आज इसको पूछिए, 200 करोड़ का मालिक है, 200 करोड़ का। 3 पेट्रोल पंप। अभी फॉर्चूनर गाड़ी करिया रंग के 52 लाख के जगह पर हमरा घुमाता रहता है। जहां जाते हैं ये ले जाता है। आप गायत्री की ताकत ना, वो हमारी बहनी थी ना, तो वह ऐसे ऐसे वो एगो कपड़ा वाला आता है ना, ओकरे में ढुका देते हैं और कहते हैं गायत्री फंसेगी कि नहीं फंसेगी। फंसी फंसी नहीं फंसी, फंसाइए लेंगे तो फंसा लीजिए, फंसा लीजिए। अरे गायत्री नहीं फलती तो इसको कैसे फली? गायत्री नहीं फलती तो हमको कैसे फली? है, हम तो बेरोजगार आदमी थे, ब्याह होना मुश्किल था। अब ब्याह हुआ तो कुइने से हुआ है। माफ करना भाई, कैसे कहते हैं कि गायत्री नहीं फलता है? बहुत लोग पटना में हंसा कि तुम्हारा शादी कैसे हो गया। हम क्या, हमरो नहीं पता चला जो कैसे हो गया। देखिए बहुत लोग बैठे हैं जो हमारे शादी में थी, उन लोग को भी आश्चर्य हो रहा था। लेकिन सोचिए गायत्री का ताकत, जब हमको फला, इसको फला है। देखिए वो है मास्टर कहाँ गया? वो देखिए निशांत रंजन, वो मास्टर पटना का। हम ये बताना चाह रहे हैं, हम ये ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि साहब हम लोग क्या थे, कुछ नहीं। लेकिन आज देश ही नहीं, मैं मंदिर में बोल रहा हूं,
सिर्फ बताने के लिए कि गुरुदेव की ताकत और गायत्री की ताकत क्या है, ये बताने के लिए। देश ही नहीं, विदेशों से भी मुझे फोन आता है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, अमेरिका से, कि मनीष भैया आपका वीडियो सुनते हैं और हम लोग कई लोगों को सुनाते हैं, लोग गदगद होता है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। गायत्री नहीं फलता है। अरे गायत्री को आप फलने कहां देती हैं? आप तो टोना टोटका में उलझी हुई हैं। और माताएं अगर सही से गायत्री जप ले, सही से, मैं आज लाइए बॉन्ड पेपर जिस पर आप जमीन मकान का रजिस्ट्री कराती हैं, वो कागज मेरे पास ले आइए और हम उस पर साइन करके लिख के देते हैं। 1 साल में अगर गायत्री ने आपका कायाकल्प नहीं किया तो आप जो कहोगे मैं मान लूंगा, आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। गायत्री की ताकत आपको मैं, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। आज लाखों युवा कैसे बदल गया इस बिहार में। मनीष भैया आने वाले हैं। पहले से आरा में कल इतना भीड़, हमारे सारे वरिष्ठ लोग साथ में थे, इतना भीड़ युवा का, जींस पहने हुए, कोई श्रद्धा नहीं, जींस पहन के वो बैठा हुआ, पलथी मार के, ऊपर से गर्मी, आप तो पंखा में हैं। 4 घंटा लगा, कोई उसको मंत्र मार दिया है, हिला नहीं। और सारा लड़का कहा भैया हम लोग गायत्री मंत्र जपेंगे, ध्यान करेंगे, मन से पढ़ेंगे। और ये सारे कर से 1500 लड़का संकल्प लिया, देव स्थापना कराया। ये जिला जिला में फैल रहा है, सिवान में, औरंगाबाद में, भभुआ में, बेगूसराय में, अभी जमुई जिला में कार्यक्रम है 28 तारीख को। ये कौन करा रहा? आज महिला, हमको उम्मीद नहीं था गायत्री की ताकत। हम सोचते थे, एक बार और पहले किए थे कार्यक्रम, तो ई फ्लोर भर गया था, ई भी थोड़ा बहुत भर गया था। आज की स्थिति भयानक है। आज की स्थिति तो यह है कि मुझे डर हो गया कि अगले बार से मुझे यहाँ कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा। नीचे ऊपर, उसके ऊपर, रोड पर। ये गायत्री का खेल नहीं तो क्या है, ये गायत्री की ताकत नहीं तो क्या है। देखने वाले आंख फाड़ के देख ले। गुरुदेव ने कहा था, बेटा अगर तुम हमारा काम नहीं करोगे तो हम अपना काम कंकर पत्थर से करवा लेंगे। हम सब लोग वही कंकर पत्थर है। ये लड़कियां घर घर घूमी है, एक एक घर में प्रचार की है, पंपलेट बांटी है, दिन दिन भर प्रचार किया है, हमारे भाइयों ने प्रचार किया है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि गुरु की शक्ति अब बहुत तेजी से, गंगा के बाढ़ को कोई रोक सकता है क्या? फैल गया है। ये गुरु का बाढ़ अब आने वाला है, ये घर घर में जाएगा, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। जो इसमें शामिल होगा उनके काम में भागीदार बनेगा। गुरुदेव ने कहा है, बेटा तुम विश्वास रखना, जो हमारा काम करेगा उसकी 10 पीढ़ी की जवाबदेही हमारी, 10 पीढ़ी की जवाबदेही हमारी। गांधी जी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज उनके पोता के पोता, कौन? पोता का पोता भी अगर पटना में आ जाए तो लोग भीड़ जुटा लेता है, कौन आया, कौन? गांधी जी के पोता का। तो गुरुदेव ने कहा है अभी आंदोलन भगवान का चल रहा है, लोगों को अच्छा बनाने का, घर घर में संस्कार फैलाने का। संस्कारी घर, पूरी लंका जल गई थी, सोने की लंका थी, सोफा सेट सोना के, पानी पिए वाला गिलास सोना के, सब सोना के। रावण है, रावण के घर में सारा चीज क्या चीज का था? सोना का था, ऐंठ के चलता है। आजकल तो माता बहन तीज में, माफ करिएगा, घर घर की कहानी है। अब आप ही के माध्यम से हम भी अपना बात कह देते हैं। अब वैसे करेंगे तो घर में लड़ाई न होगा। माता बहन तीज में, अरे तीज आप भुगती हो, अच्छा करती हो, हम मना नहीं करते हैं, अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, यही ना, सुख शांति के लिए इतना पहन लेते हैं। वो पतियों बेचारा परेशान है, कोई छीन लिया तो फिर पतिये के न नुकसान होगा। वो जो छिनैलो हो ओकरा पहले बनवाब। अब बेचारा पति जो है भगवान है जी, तीज साल में 1 बार आता है जो बढ़िया है। अगर 2-4 बार आ जाता
तो बेचारा पतिये समझता, कहता ऐसा है कि हम ही तीज कर लेंगे, तुम खा पी के ठीक से इसलिए भाई आप समझो, मैं हंसते हंसाते आपको गंभीर चीजों की अरे भाव रखिए ना। भगवान भाव देखता है, वो जेवर देखता है। के कौन शंकर भगवान क्या बोले हैं, जो जेवर दिखाओ है, कहाँ कब खरीदी थी, कौन रत्नालय ज्वेलर से खरीदी थी कि और कौन ज्वेलर से खरीदी थी? माफ करे, क्या बना दिया, क्या हमारे देश का विधान था। और एकदम मैं तो हाई फाई हूं। अरे काहे का हाई फाई, हाई हाई कर रही हो, कहती हो हाई फाई। पूरा लंका जड़ गया, एक घर बच गया है? वो गायत्री मंत्र जपता था विभीषण। विभीषण गायत्री का उपासक था, भगवान राम को पूजता था। पूरा लंका जल गया और विभीषण का घर, तो जो गायत्री जपेगा पूरी दुनिया में 19-20 हो जाएगा, उसका घर सुरक्षित रहेगा, सुरक्षा कवच। इसलिए गायत्री को घर घर जाना चाहिए, गायत्री को घर घर जाना चाहिए। ये इसलिए बुलाए हैं कि 3 तारीख से जो नवरात्र है, इस नवरात्र में आप संकल्प लेके जाना कि हर घर में कौन सा मंत्र, दुर्गा सप्तशती करती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खूब करिए, कोई खराब चीज थोड़े है, अच्छी बात है, आप करो। लेकिन साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के साथ अगर गायत्री मंत्र का जप घर में शुरू हो गया, आपका पावर कई गुना बढ़ जाएगा। गायत्री चालीसा घर घर में, आज चालीसा भी मिल जाएगा आप लोगों को, सबको वितरित। गायत्री चालीसा सुबह और शाम आप करके देखना। 9 दिन का ये गायत्री उपासना चालीसा के साथ आपको इतनी शक्ति देगा, इतनी ताकत देगा, इतनी ऊर्जा देगा कि आप विश्वास करो, जो आप चाहोगे वो कर लोगे। ये पावर यहां है, यहां भगवान यहां बैठा है। डाउट मत करिए, शंका मत करिए, भगवान दे रहा है। भगवान शंकर से एक बार माता पार्वती ने पूछा कि सारा दुनिया आपका ध्यान करता है, आप जो आंख मूंदे रहते हो, आप किसका ध्यान करते हो? गुरु गीता किताब में लिखा है, भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती को कि देवी, सारा दुनिया मेरा ध्यान करता है, मैं वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का ध्यान करता हूं, गायत्री महामंत्र का ध्यान। जब शंकर भगवान गायत्री का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप सोच लीजिए वो साधारण चीज नहीं हो सकता है। भगवान राम ने गायत्री को जपा, भगवान कृष्ण ने गायत्री को जपा। आप उस गायत्री को साधारण में मत लेना, हल्के में मत लेना, साधारण चीजों में मत लेना। गायत्री की शक्ति को आप समझ लीजिए, गायत्री के पावर को आप समझ लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि गायत्री जो जप लेता है, वो जो चाहता है कर लेता है। आपको विश्वास हो या ना हो, आज अगर हम लोगों ने सोच लिया हजारों महिलाओं को बुलाना है, माता बहने को, और सोच का ताकत देखिए, गायत्री का चमत्कार, हजारों महिलाएं आ भी गई, हजारों महिलाएं अभी भी रोड पर जाम लगाए हुई हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाने दो, हम गायत्री का ध्यान सीखना चाहते हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। गायत्री मंत्र जपने वाला शुद्ध मन से अगर किसी को श्राप दे दे, लग जाएगा। गायत्री मंत्र जपने वाला अगर किसी को आशीर्वाद दे दे, फल जाएगा। गायत्री में इतनी ताकत है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इस गायत्री को घर घर फैलाना होगा, परिवार को संस्कारी बनाना होगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है वोमेन्स एम्पावरमेंट। आज अगर हम चाहते तो एक से एक नेता को यहां बुला सकते थे, मंत्री को बुला सकते थे, महिला IAS लोगों को बुला सकते थे। हमने क्यों नहीं बुलाया? खूब पेपर में हमारा नाम छपता, फोटो बड़का बड़का एकदम, मनीष जी जिंदाबाद, लेकिन भगवान का काम नहीं होता। आज किसी के पास ये फार्मूला नहीं है कि महिलाएं, माता बहनों का जीवन कैसे उज्जवल बनेगा। सब एक ही चीज कहते हैं, नारी का अधिकार दे दो तो पुरुष के मार के भगा दो। है? नारी का अधिकार यही ना कि पुरुष को मार के भगा दो, पुरुष बेचारा पाकिस्तान में रहेगा, आप लोग इंडिया में रहना, भाग भाग पुरुष, भाग भाग भाग, हवा उड़ाए। अरे नारी का अधिकार मतलब संस्कारी परिवार, आपका नियंत्रण ऐसा होना चाहिए।
कितना भी गरजदार युवा पुरुष का है नहीं हो है, और घर में जाने के बाद सबका सिक्र फिक्र गुम रहता है। देखिए साहब, हमारी प्रियंका जी बैठी हुई हैं, सिक्र फिक्र गुम कर देती है, हमारी भी बैठी हुई हैं सब लोग। ये अच्छी बात है, ये खुशी की बात है कि नारी अगर चाह ले तो परिवार को ऊपर उठा सकती है और नारी चाहे तो नीचे ला सकती है। नारी महान है, नारी महाशक्ति है, ये पूज्य है। और जब तक नारी पूज्य नहीं बनेगी हमारे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आप सबको यही पूज्य बनाने के लिए यहां बुलाया। कोई प्रवचन नहीं, कोई प्रवचन सुनने के लिए तो बाबा लोग बैठल है, वो आस्था और संस्कार चैनल 24 घंटा एक से एक बाबा, एक से एक ज्ञानी, और सब बड़का बड़का पैसा वाला। 30 साल हमको हो गया। अगर हम आज बाबा बने होते रियल में है तो बताइए हमारा भी आश्रम होता। हमसे जूनियर है ये अनिरुद्धाचार्य जी लोग, हमारे जमाने में नहीं थे, 95 में थे अनिरुद्धाचार्य, जूनियर बाबा है, हमारे बाद आए हैं लोग। गायत्री परिवार में हम जुड़े, ये लोग तो 2010 उस तक इनका नामो निशान नहीं था। ये जितना बाबा है सब जूनियर बाबा है हमारा। हम भी थोड़ा मोड़ा टोना टोटका बेटी, उसके कुछ दिन के बाद पता चलता हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो हमारी माता सत्या जी बैठी हुई कहती मनीष जी बहुत ऊंचा उड़े लगलो है। तो साहब देखिए, हम तो धरती पर हैं और हम गुरु जी से प्रार्थना करते हैं, हे मालिक आपका काम करते करते मुझे धरती पर ही रखना, कभी आसमान में वैसे मत उड़ने देना। आम लोगों के जीवन में गायत्री फैलाते रहेंगे हम सब लोग मिलके, और घर घर में गुरुदेव का संवाद फैलाते। यही भगवान का काम है, यही है आज इसकी आवश्यकता है। इसलिए हम आप सबसे भाव भरा निवेदन करेंगे, विनती करेंगे कि अभी जो समाज में जहर फैला हुआ है घर घर में, इस जहर को दूर करने का दवाई का नाम क्या है? क्या है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का महामंत्र गायत्री। रामकृष्ण परमहंस का नाम आपने सुना है, जो मां काली को अपने हाथ से क्या कराते थे? भोजन कराते थे। उस रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मैं लोगों से कहता हूं लंबी चौड़ी उपासना करो न करो, छोटी सी गायत्री मंत्र की उपासना करके देखो जीवन में कितना चमत्कार होता है, क्या होता है। गायत्री कोई भी कर सकता है। इन बाबाओं का, इन पोंगा पंथियों का, इन लोगों का कभी विश्वास मत करना। परम पूज्य गुरुदेव ने कह दिया है गायत्री हमारी बेटियां भी जप सकती है, हमारी माताएं भी जप सकती है, हमारी बहनें भी जप सकती है, और सबका कल्याण हो सकता है। इसलिए कभी भी अंधविश्वास में मत फंसना और इसको घर घर पहुंचाने का संकल्प लेना, भगवान का काम करना। भगवान कहते हैं तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम। अब करके देखिए, आप करके देखिए। मैं आपके बीच बैठा हूं, हम जब चाहते हैं गवर्नर से मिलते हैं, जब चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। कोई अगर पहले नहीं देखा रहता है, नाम सुना रहता है कि कोई मनीष जी नाम का जीव जंतु है, तो कल्पना करता है मोटा है, तगड़ा है, गेंडा है। जब सामने देखता है तो उसको आश्चर्य होता है, ये तो बड़ा दुबला पतला है, बड़ा साधारण है। अरे परमाणु बम है, परमाणु बम, गायत्री का परमाणु बम, जहां जाता वहां विस्फोट करा देता। कोई चिंता नहीं, आप करके देखना। आपके बच्चे, आप जो चाहती हो अपने बच्चे को बनाना, आप अपने बच्चों के जीवन के लिए, अपने बेटी के जीवन के लिए, अपने बेटा के अच्छे भविष्य के लिए, अपने पति के लिए आप गायत्री की उपासना करो, आप गायत्री की उपासना करो। करके देखो, मेरा रिक्वेस्ट है। अगर फायदा नहीं हुआ, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, फ्री का माल है। पैसा लगता तो कहती कि ठग लिया, बुड़बक बना दिया माल दे के। फ्री ऑफ कॉस्ट करके देखो, लाभ मिले तो करना, नहीं लाभ मिले तो छोड़ देना। लेकिन गायत्री से अधिक फलदायी इन दिनों इस धरती पर कुछ भी नहीं है। कोई भगवान की पूजा करो न करो, गायत्री मंत्र से सारे भगवान की पूजा हो जाती है। जैसे दूध से दही भी बन जाता है, दूध से घी भी बन जाता है, दूध से छेना भी बन जाता है, दूध से मट्ठा भी बन जाता है, दूध से चाहो तो जो बन जाता है। गायत्री मंत्र से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गायत्री सारे देवताओं की माता है, ये विश्व माता है,
देव माता है। इसलिए मैं आज बहुत आपको ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रहा हूं। ये गायत्री ब्रह्मास्त्र है, इसे घर घर अपनाना, हर घर में ले जाना। आप देखना गायत्री की ताकत कितनी होती है। आपके बच्चे कहां से कहां चले जाएंगे। आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी और सुकून की जिंदगी आप जिएंगे, शांति की जिंदगी आप जिएंगे। जो चाहेंगे वो। पटना में अगर किसी को 10-20 करोड़ रुपया हो जाए तो रोड पर ऐंठ के चलता है। देखिए इसके सेंटर पर हम सभी लोग गए हैं, एक आदमी नहीं, हमारे तमाम लोग गए हैं जिसके पास 3-3 गो पेट्रोल पंप हो। विशाल वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ है, अभी बच्चों छोटे छोटे हैं 2 गो। और यहाँ भगवान जब देता है तो सब कुछ देता है। आप विश्वास मानो, आप करो और अपने भी करो और दूसरों को भी कराओ। नवरात्र आ रहा है, यहाँ यज्ञ भी होगा नियमित, आप यज्ञ भी करना। नीचे सामूहिक अनुष्ठान होगा, सामूहिक आप नीचे भी कर सकती हो। 9 दिन की नवरात्र में नीचे बैठ के ई फ्लोर पर युवा प्रकोष्ठ, इसके ऊपर लड़की लोगों का, लड़कियों का संख्या हमारे यहाँ 2000 से ऊपर हो चुका है। 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया था, आज हजारों लड़कियां खड़ी हो गई है। ये पीला पीला जो देख रही हो आगे पीछे सब फ्लोर पर बैठी हुई हैं, ये गायत्री परिवार की लड़कियां हैं और ये क्रांति मचा रही है रोड पर उतर के। ये गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री का प्रत्यक्ष चमत्कार। अभी कितनी लड़कियां हमारे यहां से निकली है, बहुत सारी लड़कियां। अभी एक लड़की है हमारे यहां 3 साल पहले आई थी, क्या नाम है उसका, अंजलि, सिक्योरिटी गार्ड की बेटी, सिक्योरिटी गार्ड जो दरबानी का काम करता है। कितना सैलरी होगा, सैलरी 10 से 12 हजार रुपया। 4 बहन जब युवा मंडल में आई, संडे के कार्यक्रम में आई, तो कही भैया कभी कभी मन करता है आर्थिक तंगी के कारण पंखा से लटक जाएं। हमने कहा चिंता ना करो, तू गायत्री मंत्र जप कर, यहां आते रह, कुछ न कुछ तेरा कल्याण होगा। तू जवाब दी हमको, भैया पूजा पाठ करने से नौकरी मिल जाएगा। हमने कहा पूजा पाठ, हमने कहा गायत्री जप, भाव से जब सूर्य भगवान का ध्यान करते जब वो जपी 2 साल, बीपीएससी में 57 रैंक आया। अभी समस्तीपुर की एसडीएम है अंजलि, इसी हुआ एसडीएम, इसी हुआ मंडल। अभी एक और लड़की बैठी हुई है जो बीपीएससी में टीचर बनी है, कृष्णा, खड़ी होकर चेहरा दिखाओ, देखो बीपीएससी में टीचर बनी। ये भी इसी बाल संस्कार शाला में क्लास 6 से पढ़ना शुरू की और आज वो टीचर बनी है। हम तो नजदीक से देख रहे हैं कितने लोग सफल हुए। अभी कई आईएएस अधिकारी हमारे यहाँ से बने हैं। अभी हमारे यहाँ से ही गायत्री परिवार के लखीसराय के डीएम बने हैं मिथिलेश जी, कुंदन है अभी पूर्णिया का डीएम हमारे युवा प्रकोष्ठ से है। कितने लोग, अनगिनत लोग बनते जा रहा है। हमारा युवा प्रकोष्ठ में जो लड़का आता है, अगर वो विश्वास पूर्वक भगवान का काम करता रहा, उसकी नौकरी हम देखते हैं मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं वो पहुंच ही जाता है। अभी कस्टम अधिकारी बना है हमारा एक लड़का प्रदीप, बॉम्बे में। वो 6 साल रहा युवा मंडल में। गांव के लोगों ने उसको कह दिया था तुम तो गायत्री मंदिर जाते हो ना, पूजा उजा करते हो, घंटा, आज दुनिया का घंटा बजा रहा है। दुनिया क्या कहती है महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को भी अभी कभी मौका मिले तो संडे के सुबह के कार्यक्रम में जरूर भेजिए, अपने बेटियों को भी भेजिए, बेटों को भी भेजिए। यहाँ आने से उनका जीवन बनेगा, संस्कारवान जीवन बनेगा। आगे की बात आप सबसे मेरा निवेदन होगा, ये परिवर्तन का क्षण चल रहा है, हम सबको अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। महाकाल के चक्र चल रहे, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।